students, how are you? In our today's lecture, we will read about lesson number 5th of section A. Section A. Lesson name is A President Speaks. What is the name of the chapter? A President Speaks is written by Dr. APJ Abdul Kalam. This chapter is written by APJ Abdul Kalam. In this chapter, we will read about the visions of APJ Abdul Kalam. What are their visions for India? The very first vision is for India is freedom of India. अब्दुल कलाम जो थे वो भारत की आज़ादी का स्वप्न देखते थे, जो उनका विजन था। दूसरा विजन था डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वे नहीं चाहते थे कि भारत जो है वो एक पछड़ा हुआ देश रह जाए। वो चाहते थे कि भारत जो है वो डेवलपमेंट कैटेगरी में ऐड हो। भारत की प्रगति को वो देखना चाहते थे, एक डेवलप हुए इंडिया को वो देखना चाहते थे। और तीसरा विजन जो था उनका वो था भारत की शक्ति, भले ही वो इकोनॉमिकल बेस पे हो, भले ही वो मिलिट्री लेवल पे हो। वो चाहते थे कि भारत जो है वो स्ट्रेंथ में भी प्रॉपर डेवलप करे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज अबाउट 3 विजन्स ऑफ APJ Abdul Kalam and the chapter name of this is A President Speaks. So please pay attention. In this essay, Kalam says that freedom, Alexander onwards, many nations have invaded our country and looted us. इस लेख में कलाम कहते हैं कि सिकंदर से लेकर अनगिनत कौमों ने, अनगिनत राष्ट्रों ने हमारे ऊपर हमले किए हैं और हमको लूटा है। They took over what was ours. वो हमसे वो सब ले गए जो कभी हमारा था। Yet India has not done this to any other nation. इतना सब होने के बाद भी भारत ने किसी और देश के साथ ऐसा नहीं किया जैसा भारत के साथ हुआ है। We have not conquered anyone. हमने किसी को जीता नहीं है। We have not snatched their land, their culture and their history. हमने किसी से उसकी मातृभूमि, उसकी जो भूमि है वो नहीं छीनी, किसी से उसका कल्चर, उसकी संस्कृति नहीं छीनी, और ना ही किसी के इतिहास को छीना है। किसी का कुछ भी नहीं चुराया हमने। We have not tried to enforce our way of life on them. हमने हमारी जो जीवन जीने का तरीका है वो किसी दूसरे के ऊपर थोपा नहीं है, इन्फोर्स नहीं किया। It was because we love freedom. ये सब क्यों किया हमने? क्योंकि हम आज़ादी से प्रेम करते हैं, आज़ादी प्रेमी हैं हम। Then Kalam talks about his 3 visions for India. As I told you before, this whole chapter is about Kalam's 3 visions. Now we will read about these visions, what they tell us. He says that his first vision for India is of freedom. कलाम हमको बताते हैं कि उनका पहला जो स्वप्न है भारत के प्रति वो भारत की आज़ादी है। India got its first vision of freedom in 1857 when the War of Independence was started. उन्होंने ये स्वप्न कब देखा था? 1857 में, जब आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। It is this freedom that we must protect. ये वही आज़ादी थी जिसको हमने संभाल कर रखना है, प्रोटेक्ट करना हमारे लिए जरूरी है। We must nurture and build future of India on it. हमें इसका पालन पोषण जरूर करना चाहिए क्योंकि इसी पर भारत का भविष्य टिका हुआ है, इसी आज़ादी ने भारत का भविष्य बनाना है। If we are not free, no one will respect us. अगर हम आज़ाद नहीं होंगे, आज़ाद नहीं होते तो कोई भी हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा। Kalam's second vision for India is of development. कलाम का दूसरा जो स्वप्न है भारत के प्रति वो है डेवलपमेंट का, विकास का।
For 50 years we have been a developing nations. 50 साल तक हम एक विकास कर रही कैटेगरी में थे, उस कैटेगरी को बिलोंग करते आ रहे हैं। 50 सालों से हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। It is time we saw ourselves as a developed nation. अब वो समय आ गया है जब हम अपने आप को एक विकसित देश के रूप में देखें। We are among top 5 nations of the world in the terms of GDP. GDP की टर्म्स के अकॉर्डिंग हम टॉप के जो कंट्रीज हैं उनमें, टॉप के 5 कंट्रीज जो हैं, 5 देश हैं, उनमें हमारा नाम शामिल है। और पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग, हमारे जो गरीबी के तथ्य हैं, गरीबी का जो लेवल है वो कम हो रहा है। Our achievements are being globally recognized today. आज के दिन हमारी जो सफलताएं हैं वो पूरे संसार में पहचानी जा रही हैं, रिकॉग्नाइज की जा रही हैं। Yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed and self-reliant nation. इतना सब होने के बावजूद भी हम अपने आप में आत्मसम्मान नहीं है, आत्मसम्मान की कमी महसूस कर रहे हैं, हम भी, हमारी कौम भी। कलाम्स थर्ड विजन फॉर इंडिया इज ऑफ स्ट्रेंथ। कलाम जी का तीसरा जो स्वप्न है भारत के प्रति वो है शक्ति का, पावर का। कलाम सेज दैट इंडिया मस्ट बिकम स्ट्रॉन्ग। कलाम चाहते हैं कि भारत जो है वो स्ट्रॉन्ग बने, ताकतवर बने, जरूर हो ताकतवर। इट मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, उसे संसार के समक्ष, ताकि वो संसार के समक्ष खड़ा हो सके, जरूर खड़ा हो सके। Only then can we win respect. अगर ये सब होगा तभी हम सम्मान प्राप्त करेंगे। कलाम says that only strength respects strength. कलाम कहते हैं कि सिर्फ शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है। So we must be strong. इसीलिए हमें ताकतवर जरूर होना चाहिए। We should be strong not only as a military power but also as an economic power. सैनिक शक्ति के रूप में ताकतवर बनने से काम नहीं चलेगा, इकोनॉमिकली आर्थिक पक्ष से भी हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। कलाम रेफर्स टू आवर ऑब्सेशन विद फॉरेन गुड्स। विदेशी चीजों के प्रति हमारा जो रुझान है उसके बारे में कलाम जी बताते हैं। He says that India has made wonderful success in many fields. वह कहते हैं कि भारत ने कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा शानदार सफलता प्राप्त की है। Yet we run after foreign goods. इसके बावजूद भी हम विदेशी चीज़ों के पीछे भागते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। We want foreign TVs, foreign shirts, foreign technology. हमें क्या चाहिए? हमें विदेश से बने हुए टीवी चाहिए, विदेश की बनी हुई कमीजें चाहिए, विदेश की टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। कलाम इज अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्सेशन विद एवरीथिंग इम्पोर्टेड। कलाम जी इस बात को समझने में अयोग्य है कि हम विदेशी चीज़ों के प्रति इतना क्यों उमड़ रहे हैं, उनके पीछे हम क्यों रन आफ्टर कर रहे हैं। He says that self-respect comes with self-reliance. वह कहते हैं कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से आता है। Self-reliance आत्मनिर्भरता। We must realize this truth. हमें इस तथ्य को पहचानना होगा, महसूस करना होगा, रियलाइज करना होगा। We must become self-reliant and not run after imported things. हमें आत्मनिर्भर होना होगा, जरूर होना होगा, और विदेशी चीज़ों के पीछे भाग रोकनी पड़ेगी, दौड़ रोकनी पड़ेगी। We are never tried of finding fault with our government, our laws and all the things that are related with the government. हमें सरकार में या सरकार के कामों में, कानून में, जो भी काम सरकार से रिलेटेड है उनमें फॉल्ट जो है, नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि हर एक चीज़ के लिए, हर एक प्रणाली का हम भी तो एक हिस्सा है।
But we never ask ourselves as to what we do about it. हम सरकार के ऊपर तो टीका टिप्पणी करते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। क्या कभी अपने बारे में सोचा है कि हमने देश के लिए क्या किया? We behave very definitely when we are in another country. जब हम किसी और देश में होते हैं तो हम एक जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य निभाते हैं। We become very responsible and law abiding in our behavior. अपने व्यवहार में हम एक जिम्मेवारी लाते हैं, अपने आप को एक कानून में बांध कर रखते हैं। We don't dare to do anything that is not acceptable there. हम वो काम कभी नहीं करते जो वहाँ के कानून में माननीय ना हो। For example, in Dubai, we would not dare to eat in public in Ramadan. उदाहरण के तौर पे दुबई में जब रोजे चल रहे होते हैं तो हम सार्वजनिक जगहों पर खाने का हौसला नहीं करते। इन जदाह we would not dare to go out without covering our head. जदाह में हम अपने सर को कवर किए बिना बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। In London, we would not dare to bribe an employee of the telephone exchange to have our calls billed to someone else. और जब हम लंदन में होते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन कॉल्स की डिटेल जो है जो उसका बिल है उसको दूसरे के खाते में डलवाने के लिए वहाँ के जो टेलीफोन एक्सचेंज के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनको रिश्वत देने की जरूरत नहीं कर सकते, करते भी नहीं। और when we are in Australia or New Zealand, we would not throw our empty coconut shell on the beach. जब हम ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड में समुद्री तट पर होते हैं, वहाँ पे कोकोनट शेल यूज़ किया है तो उसको हम समुद्र के तट पे फेंकने का हौसला नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम तो लॉ अबाइडिंग है ना, इसीलिए। We don't throw it anywhere other than the garbage pail. डस्टबिन के बिना हम उसे कहीं भी फेंकने का हौसला नहीं करते, कहीं भी फेंकते नहीं। Similarly, सेम उसी तरह से we would never spit pan on the streets of Tokyo. टोक्यो की गलियों में हम पान थूकने की जरूरत नहीं करते। And in Boston, we shall never try to buy false certificates from an employee in the examination department. और अगर जब कभी हम बॉस्टन में हो तो वहाँ पे एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हम अपनी कोई जाली सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसी भी एजुकेशनिस्ट को ब्राइब नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते। बट इन आवर ओन कंट्री वी शैल डू ऑल दीज थिंग्स विदाउट एनी फियर और सेंस ऑफ शेम। अभी ये जो सारे काम है विदेशी धरतियों पे हम नहीं करते, बट जब हम अपनी मातृभूमि में होते हैं, भारत में होते हैं, तो हम ये सारे काम बिना शर्म के करते हैं और बिना किसी डर के करते हैं। कलाम वंडर्स व्हाई वी कांट बिहेव लाइक अ गुड सिटीजन इन इंडिया ऑल्सो। कलाम जी हैरान होते हैं कि हम ये सारे काम जो हैं अपनी धरती पे क्यों करते हैं, भारत में आकर हम एक जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं, एक जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य क्यों नहीं निभाते। वी विलिंगली फॉलो अ फॉरेन सिस्टम। हम अपनी इच्छा से विदेशी कानून को, विदेशी सिस्टम को अपनाते हैं, बट डोंट केयर अ फिग फॉर आवर ओन। परंतु अपने भारत में आकर, अपने देश में आकर हम वो सब कुछ भूल जाते हैं, उसकी परवाह भी नहीं करते। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है जी। We blame the government for everything and never care about our own duty. हम हर एक चीज के लिए अपनी सरकार को ब्लेम करते हैं, दोष निकालते हैं सरकार में और अपने कर्तव्य की परवाह भी नहीं करते। Often people take their dog for a walk on the road. अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे जहाँ पे लोग हैं वो अपने कुत्ते को सड़क पर टहलने के लिए ले जाते हैं। The dog leaves its droppings all over the place. और जो कुत्ता है वो अपना मल मूत्र जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे छोड़ देता है। And then we blame the government for dirty payments. और फिर हम क्या करते हैं,
काम हमने किया, गलत हमने किया, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार। कलाम says that in countries like America and Japan, every dog owner has to clean the droppings of his pet. अभी फॉरेन कंट्रीज के रूल क्या है? अमेरिका के या जापान के जो भी कुत्ते का मालिक है वो उस ड्रॉपिंग को साफ करेगा। बट द पीपल इन इंडिया वुड नेवर डू इट, परंतु भारत के लोग ये सब कभी भी नहीं करेंगे। दे विल ओनली ब्लेम द गवर्नमेंट, वो सिर्फ सरकार को ही दोषी ठहराएंगे। वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू एवरीथिंग फॉर अस, हम चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारी सरकार है वो हमारे लिए सब कुछ करे, ईच एंड एवरीथिंग। वी गो टू द पोल्स एंड चूज अ गवर्नमेंट, हम पोल्स पे जाते हैं, पोलिंग बूथ पे जाते हैं और सरकार को चुनते हैं। देन वी थिंक दैट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिनिश्ड, तब हम क्या सोचते हैं? वोट डालते हैं और क्या सोचते हैं कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। We sit back comfortably and expect the government to do everything for us. हम पीछे जाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं, एक्सपेक्टेशन है जो हमारी कि जो सरकार है वो हमारे सारे काम खुद करे। We expect the government to clean up the roads and streets. हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए सड़कों को, गलियों को साफ रखे। But we don't stop throwing the garbage all over the place. परंतु हम खुद कूड़े करकट को इधर उधर फेंकने से नहीं रोकते। We never stop to pick up a stray piece of paper and throw it into the bin. हम कोई भी कूड़ा कचरा जो है, पेपर, वो उठाएंगे नहीं रद्दी और डस्टबिन में नहीं डालेंगे। We expect the railways to provide clean bathrooms. हम चाहते हैं कि जो रेलवेज हैं वो हमें साफ सुथरे वॉशरूम्स दे, पखाने हमें साफ सुथरे दे। बट वी नेवर केयर टू मेक अ प्रॉपर यूज ऑफ देम, परंतु हम उनकी जो यूज है वो अच्छे से नहीं करते। वी वॉन्ट इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ फूड एंड टॉयलेटरीज। हम चाहते हैं कि जो इंडियन एयरलाइंस है और एयर इंडिया है वो हमें अच्छे से अच्छा खाने पीने का सामान दे। बट वी शैल नॉट स्टॉप आवर हैबिट ऑफ पिल्फरिंग, परंतु हम अपनी जो आदतें हैं गंदी उनको नहीं सुधार सकते। श्योरली वी आर द स्ट्रेंजेस्ट ऑफ पीपल, श्योरली, असल में, निश्चिंत ही हम क्या हैं? बहुत ही अजीब लोग हैं। कलाम says that we are in the habit of finding fault with the government. कलाम कहते हैं कि हमें आदत हो गई है सरकार में नुक्स निकालने की। We find fault with our laws, our system. हम क्या करते हैं? हमेशा अपने कानून में, अपने सिस्टम में नुक्स निकालते रहते हैं। We show great concern about burning social issues. जो सामाजिक तथ्य होते हैं, भगते हुए सामाजिक तथ्य हैं, उनमें हमारी फिक्र जो है, हमारी कंसंट्रेशन है, हमारी कंसर्न है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। विमेन, टॉरी गर्ल चाइल्ड एक्सेट्रा। अभी भगते हुए मसले कौन से हैं? दाज दहेज की प्रथा और भ्रूण हत्या। गर्ल चाइल्ड, ये हमारे भगते हुए सामाजिक मसले हैं। आर हॉट सब्जेक्ट्स फॉर अस, ये भगते हुए मसले हैं हमारे लिए। वी मेक अ शो ऑफ लाउड प्रोटेस्ट इन पब्लिक, और इनके फेवर में हम प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं बड़े जोरों शोरों से। वी ब्लेम द सिस्टम बट व्हेन इट कम्स टू अस वी बिहेव मोस्ट सेल्फिशली। हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं और जब ये बात हमारे ऊपर आती है तो हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। We begin to say, how will it matter if I alone give up my son's right to a dowry? तब हम क्या सोचते हैं कि इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा फर्क पड़ने वाला है अगर मैं अपने बेटे के लिए की शादी में दहेज ना लूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। We fail to realize that we are also part of the system. हम इस बात को समझने में, रियलाइज करने में चूक कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं कि हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। How will the system change if we don't change ourselves?
पूरा सिस्टम कैसे चेंज होगा जब तक हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे। इन ग्रेट डिस्पेयर, कलाम says that everybody is out to abuse and rape the country. Nobody thinks of feeding the system. कलाम जी क्या कहते हैं एक उदासी में जाकर कि हर कोई गाली गलौज करना चाहता है, देश में ये सब हो रहा है, परंतु कोई भी देश के सिस्टम को सुधारने के बारे में नहीं सोच रहा। We have mortgaged our conscience to money. हमने अपनी अंतर आत्मा को पैसे के लिए गिरवी रख दिया है। कलाम calls upon every Indian to do what the country needs from us. कलाम जी चाहते हैं, हर एक भारतीय को पुकारते हैं कि आप सभी वो काम करो जो देश हमसे चाहता है, जिससे हमारे देश की प्रगति हो सके, हमारे देश का विकास हो सके, हमारे देश की जो आज़ादी है वो बनी रहे। वो कब रहेगी? जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। सेल्फ reliance is very important for us. So dear students, this is the chapter. You will read it and complete your notebook. Thanks. Have a nice day.